अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का, जिसमें पहला थ्योरम है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और सर्कल के मुतालिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये क्या होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर मैंने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिखा हुआ है और ए, बी और सी ये 3 पॉइंट्स हैं और यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। इसके बाद ये जो इसका सेंटर है इसके साथ हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। तो सेंटर से बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है रेडियस, इसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। और आर से इसको डिनोट किया जाता है। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें। नॉन कोलिनियर यानी वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर मौजूद ना हों, जो एक ही लाइन पर मौजूद ना हों। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इन 2 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया। अब अगर मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ और इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ तो ये लाइन और ये पॉइंट ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट देखें, ये आपके पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। अगर इन 2 पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन करता हूँ, ये देखें इस तरीके से, तो फिर ये लाइन इस तरीके से निकल जाएगी यहाँ पर। तो ये जो बी पॉइंट है ये इस लाइन पर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, यानी 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो आप हमेशा कोलिनियर ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जब ए को हम बी के साथ ज्वाइन करते हैं तो देखें ये इसके साथ ज्वाइन हो सकता है, यानी ए और बी कोलिनियर हैं। लेकिन जब हम तीनों पॉइंट्स की बात करेंगे इकट्ठा तो ए, बी और सी कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये लाइन ऐसे निकल गई और सी पॉइंट उस तरफ वाक़या है। तो तीनों पॉइंट्स के लिए हम ये बात कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है बच्चों। अब जो आपका थ्योरम है वो है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये स्टेटमेंट है। अब देखें आप यहाँ पर एक ही सर्कल इसमें से पास कर सकते हैं, यानी इन तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से सेम होगा, ठीक है। अब इस तरह नहीं है कि इसी सेंटर से आप एक और सर्कल आप ड्रा करें और वो इन तीनों पॉइंट्स में से गुजरे। अगर आप ऐसा सर्कल ड्रा करेंगे तो आपको यही रेडियस लेना पड़ेगा। तो जब आप यही रेडियस लेंगे तो वो सर्कल भी इसी के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब है कि वो सर्कल जो नया सर्कल आप बनाएंगे और ये सर्कल ये दोनों एक ही हैं, यानी कोई नया सर्कल आपके पास नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये थ्योरम का मकसद है। अब हम इसको बाकायदा प्रूव करते हैं। तो देखें हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 9.1 को। सबसे पहले बच्चों आपने स्टेटमेंट लिख लेना होती है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये आप स्टेटमेंट लिख लेंगे। इसके बाद फिगर बनता है, तो फिगर में हमने लेना है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, ये देखें एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है बच्चों। इनको नाम भी दे देते हैं। ये लेट सपोज ये हो गया पॉइंट ए और ये पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी बन गया, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स ये हमें गिवन है, तो हमने यहाँ पर लिख लेना है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर गिवन। तो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। अब हमने प्रूव क्या करना है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू पॉइंट्स ए, बी एंड सी। इन 3 पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। हमने इस रिज़ल्ट को प्रूव करना है। अब रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी ये वो स्टेप होता है जो हमें रिक्वायर्ड प्रूफ की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। गिवन को यूज़ करते हुए हम रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की मदद से। तो अब कंस्ट्रक्शन में हमने करना क्या है, गौर से देखें बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, ए पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन कर लेना है। ए पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन करते हैं और बी पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखें ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। सबसे पहले हमने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पर इसका मिड पॉइंट लेकर इसका मिड पॉइंट और इसका भी मिड पॉइंट लेकर हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पर ड्रॉ होगी वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी ए बी को, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाली लाइन, वो बाइसेक्टर कहलाती है। और परपेंडिकुलर मतलब एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बन जाए। तो इस लाइन में ये दोनों बातें मौजूद हैं। ये ए बी को दरमियान में काट रही है। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी
और यहाँ पर इसको अगर आप नाम देना चाहते हैं तो इसको नाम देते हैं फॉर एग्जांपल एक्स। तो एक्स डी हमारे पास ये लाइन है जो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है और साथ साथ परपेंडिकुलर भी है। इसी तरीके से हम एक दूसरी लाइन बना लेंगे। यहाँ पर ये दूसरी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होगी और बी सी को इंटरसेक्ट करेगी बिल्कुल दरमियान में से, ठीक है, दरमियान में से काटेगी। तो इसको चलिए हम नाम दे देते हैं ई। इस पॉइंट को हमने ई का नाम दिया और इस लाइन को वाई ई कह देंगे। और ये जो एक्स डी और वाई ई ये दो लाइंस हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। इसको हम ओ का नाम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा पॉइंट ओ है इसको हम ज्वाइन कर लेंगे सी के साथ, बी के साथ और आखिर में ए के साथ भी इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, ए ओ डी, ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। इसी तरीके से ओ डी बी ये भी एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा। ओ ई बी ये भी राइट ट्रायंगल होगा। ओ ई सी ये भी आपके पास राइट ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 राइट ट्रायंगल्स बन चुके हैं। अब इनसे हमने काम लेना है। तो देखें, इसको मैं यहाँ पर 1 और 2 का नाम दे देता हूँ। यानी यहाँ पर जो एंगल 1 बना है और यहाँ पर एंगल 2, तो इसको मैंने 1 और 2 का नाम दे दिया आसानी की खातिर। अब देखें इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। तो क्या किया हमने, ड्रॉ एक्स बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी एंड वाई ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बी सी such that AD is congruent to DB and BE is congruent to EC। और फिर क्या किया, ज्वाइन O2 A B एंड C, जो हमारे ओरिजिनल नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनके साथ हमने O को ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसकी मदद से हमने सारे थ्योरम को हमने प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, अब देखें, अब इसका प्रूफ बहुत आसान है, नहायत ही ईजी है। देखते जाएं, स्टेटमेंट और रीज़न वगैरह हम यहाँ पर अब लिखेंगे। प्रूफ में स्टेटमेंट्स एंड रीजंस ये लिख लेते हैं सबसे पहले। अब आप देखें, आपके पास 2 ट्रायंगल मौजूद हैं। सबसे पहले जिसमें हमने एंगल 1 और एंगल 2 लिखा था, तो इन 2 ट्रायंगल्स को पहले हम लेते हैं। तो ये आपके पास है ट्रायंगल ओ डी ए करस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल ओ डी बी। यानी एक मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया इस तरफ, ये वाला ट्रायंगल, और एक ये वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप देखें हमें क्या मिल रहा है। एंगल 1 जो है ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यानी कंस्ट्रक्शन में हमने इस तरीके से किया है। यानी बोथ एंगल क्या है हमारे पास 90 डिग्री हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बोथ जो हैं ये 90 डिग्री के इक्वल हैं। इसी तरीके से आपके पास ये जो ए डी है ये कॉन्ग्रुएंट है बी डी के। इस ट्रायंगल का ए डी साइड और इस ट्रायंगल का बी डी साइड ये आपस में बराबर हैं। यानी ये देखें, ए डी और डी बी, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन में मौजूद है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ लिखी हुई है। ये यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में लिखी गई है। ठीक है बच्चों, अब हम यूज़ करते हैं तीसरा रिज़ल्ट। तीसरा कौन सा रिज़ल्ट है, यहाँ पर आप फिगर में देखें, ओ डी, ये जो आपके पास लाइन बन रही है ओ डी, ये इस ट्रायंगल के लिए भी है और इसके लिए भी है। यानी ये ओ डी इन दोनों ट्रायंगल के लिए सेम होगा। तो इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ओ डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी। इसका रीज़न क्या होगा बच्चों, कॉमन, ये हमारे पास कॉमन साइड है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की 3 चीज़ें हमें मिल चुकी हैं जो कि इस ट्रायंगल की 3 चीज़ों के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी बराबर हैं। अब हमने इससे रिज़ल्ट लिख लेना है कि ट्रायंगल ओ डी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी बी। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट हमने क्यों लिखा, क्योंकि साइड एंगल साइड, 2 साइड्स और एक एंगल ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड्स और एक एंगल के बराबर हैं। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। इसके बाद इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करते हुए लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ओ ए साइड बराबर होगा इस ट्रायंगल के ओ बी साइड के। यानी ओ बी साइड और ओ ए साइड ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों अब कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है बच्चों, तो इस रिज़ल्ट को अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी।
ठीक है, ये हमारा आ गया रिजल्ट नंबर 1। ये रिजल्ट नंबर 1 है। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि ट्राइंगल ODA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ODB। अब बच्चों हमने इस रिज़ल्ट को आगे यूज़ करना है, तो इसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। अब इसी तरीके से सेम रीज़न के साथ हम अगर बाकी 2 ट्राइंगल्स ले लें, ये वाले 2 ट्राइंगल्स यानी OEB ये ट्राइंगल और OEC ये वाला ट्राइंगल, तो फिर इसके लिए हम OB कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं OC के, यानी OC एंड OB ये भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट OB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OC, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट नंबर 2। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से आपने ट्राइंगल्स को लेना है, ठीक है, और यही रीज़न यूज़ करते हुए आपने दूसरा रिजल्ट ये वाला निकाल लेना है, OB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OC। ठीक है बच्चों, अब रिजल्ट नंबर 1 और 2 इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा OA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OB, और OB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है OC के, OC बाई 1 एंड 2। तो ये हमारे पास रीज़न हो जाएगा। इन दोनों रिजल्ट्स को हमने कंबाइन करके यहाँ पर लिख दिया है। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है कि पॉइंट A, B और C ये पॉइंट O से इक्वी डिस्टेंट हैं, ये बराबर फासले पर हैं। ठीक है, अब देखें नीचे यहाँ पर हम एक बयान लिख देंगे इस तरीके से, हाउएवर देयर इज़ नो सच पॉइंट अदर देन O विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A, B एंड C, यानी इस O पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट मौजूद नहीं है जो A, B और C से बराबर फासले पर हो, इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर वन एंड ओनली वन सर्कल विद सेंटर O कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल बना सकते हैं सेंटर O के साथ, यानी जिसका सेंटर O पर मौजूद हो, विच पासिस थ्रू A, B एंड C, जो A, B और C के साथ टच करेगा, इसको इन्हीं पॉइंट्स में से वो गुजरेगा, विद R इज इक्वल टू OA और OB और OC, और जिसका रेडियस होगा OA के बराबर या OB या OC। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट O मौजूद है जो तीनों पॉइंट्स से बराबर फासले पर है, इक्वी डिस्टेंट है, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलते हैं दोबारा फिगर की तरफ। तो आप देखें यहाँ पर आपने पॉइंट O पर कंपास को रखना है इस तरीके से, यहाँ पर आप कंपास रख लेंगे और आपने A तक इसको ओपन करना है, ठीक है, या आपने कंपास को B तक ओपन करना है, या आपने कंपास को C तक ओपन कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर जब एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से जब आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल क्या करेगा? A, B और C में से पास करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का थ्योरम।